अगर भूत और इंसान दोनों ही अपने इलाके पर दावा करने की जिद पर अड़ जाएं तो क्या हो सकता है। निर्संदेह ये दोनों ओर से खुले युद्ध का ऐलान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीत किसकी होगी। खैर, इसका जवाब हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि भूतों से लड़ना आसान नहीं होता है और भूतों से लड़ाई जीतना नामुमकिन भी नहीं होता। आज की ये साहसी घटना इसी विषय की सबसे बड़ी उदाहरण है, क्योंकि इस घटना के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इसकी खासियत। जिस तरह से ये युद्ध शुरू होता है और जिस तरह से ये खत्म होता है, उस पर विश्वास करना और उसे पहचानना आसान नहीं है। तो आइए इस रोमांचकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी सवारी की ओर चलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब का किस्सा है। ये पंजाब का एक छोटा सा गांव है, बरनाला के पास है। इस गांव का नाम है हंडियाया। हंडियाया में ना ये किस्सा मुझे सपना ने शेयर किया। उसने बताया कि एक दिन पूजा सिंगापुर से अपने दादा दादी के घर पर आती है। उसको ना गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। उसको पंछियों की चिलचिलाहट जो होती है बहुत प्यारी लगती है। आजू बाजू हरियाली, इंडियन फूड बहुत पसंद आता है। वो कई दिन ना गाँव में ही रहती है और खाना वगैरह खाकर ना पूरा दिन गाँव में अकेले ही घूमती रहती है। वो नोट करती है कि गांव के जो बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं वो बहुत कम स्कूल जाते हैं। जो बच्चे जाते हैं उनसे पता करती है कि उनका स्कूल जो है ना बहुत दूर है। यहाँ तक कि बहुत सारे गरीब बच्चे तो बेचारे स्कूल ही नहीं जाते। तो पूजा डिसाइड करती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर स्कूल खोलूँ। तो वो अभी बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को मिलती है उसको, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए जगह चाहिए रहती है। तो बहुत सारे लोगों से वो बात करती है। एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो ना पूजा को गाँव के पास ही एक बहुत बड़ी हवेली होती है, उस हवेली के बारे में बताता है। उस हवेली की बहुत सारी फोटोज दिखाता है। वो पूजा उस हवेली की जब फोटो देखती है उसको बहुत अच्छी लगती है वो हवेली, क्योंकि बड़े बड़े रूम हैं। उस हवेली में ना खुले एकदम हवादार रूम है। बहुत बड़ी हवेली है, रूम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ तक कि हवेली के अंदर ही आंगन के बीच में ना एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। यहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं और बहुत बड़ा मैदान है। बच्चों को बहुत अच्छे से यहाँ पर वातावरण मिलेगा, जैसे एक स्कूल में होना चाहिए ना, वैसा वातावरण इस हवेली के अंदर उसको मिल सकता है। तो उस हवेली को जल्दी ही जल्दी खरीदने की कोशिश करती है। अब वो एक बार वो खरीदने से पहले डिसाइड करती है कि क्यों ना मैं इस हवेली को देख लूँ। तो जो अपना प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, वो अपने एक लड़के को पूजा के साथ भेजता है। अब पूजा के साथ उसके दादा दादी भी होते हैं उस हवेली को देखने के लिए। ये सब लोग मिलकर हवेली देखते हैं। सबको हवेली बहुत पसंद आती है। तो फाइनली क्या होता है, 3-4 दिन के अंदर ही पूजा उस हवेली को खरीद लेती है। जैसे वो हवेली को खरीदती है ना, तो अब हवेली को वो थोड़ा रेनोवेट करवाना चाहती है। तो इस काम के लिए ना वो खुद ही शहर से एक बहुत बड़े मिस्त्री को हायर करती है। वो मिस्त्री बोलता है कि अभी तो मुझे बहुत काम है, ऐसा करता हूँ मैं शाम को ना 6:30 बजे आपको मिलता हूँ। तो पूजा बोलती है ठीक है, मैं आपका ना हवेली के बाहर ही वेट करूंगी। तो वो मिस्त्री बोलता है ठीक है। अब पूजा ना हवेली के बाहर उस मिस्त्री का वेट करती है। वो मिस्त्री आता है। जैसे मिस्त्री आता है तो दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। पूजा उस मिस्त्री को समझाती है कि मुझे यहाँ पर ऐसा स्टाफ रूम बनाना है, यहाँ पर मुझे ये चेंजिंग करनी है, यहाँ पर स्टाफ रूम का बाथरूम होगा, यहाँ पर बच्चों का बाथरूम होगा। तो ऐसे अभी ये लोग दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं ना, तो दोनों को ना एक औरत की रोने की आवाज़ आती है, जो कि जोर जोर से रो रही है, ऐसा ऐसा करके रो रही है। तो ये दोनों ना उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। ये आवाज़ जो होती है ना, वो पीपल के पास से इसको आती है। दोनों को पीपल के पास से आवाज़ आती है। तो अभी पूजा फटाफट उस आवाज़ की ओर आगे आगे जा ही रही होती है और वो मिस्त्री है ना थोड़ा पीछे होता है पूजा के। अब पूजा फटाफट आगे जा रही है। आगे जाते जाते बोल भी रही है, आप रो क्यों रहे हो, आप कौन हो, क्या हो गया आपको। वो बहुत घबराहट में ये बोलती जा रही है। वो पीपल के पास बैठी है। उसने काले कपड़े पहने हुए हैं। उसके जो बाल है ना, उसके बालों की वजह से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है। पूजा पूछ रही है क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो। अभी वो ऐसा करके ना ऐसा पूरा अपना चेहरा छुपा के जोर जोर से रो रही है, जैसे पूजा उसके करीब आ रही है। फूट फूट के वो रो रही है। पूजा पूछती हुआ क्या, तो वो अपना ऐसे हाथ ऊपर उठाती है, चेहरे से हटाती है। जैसे हाथ अपना चेहरे से हटाती है ना, तो पूजा देखती है कि उसका चेहरा बहुत ही खूंखार है, बहुत ही डरावना है। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसका जो जबड़ा है ना, बहुत ही एकदम भयानक उसका जबड़ा है। बड़े बड़े से उसके दांत है और उसकी जो पूरी स्किन है ना, एकदम पूरी वाइट स्किन है, सफ़ेद स्किन है, बड़े बड़े उसके नाखून हैं। और पूजा अभी
ये देखकर ना थोड़ा वहीं पर पीपल के पेड़ के पास, उसके पास एकदम पास नहीं गई है, दो चार कदम दूर ही रुकी हुई है, खड़ी ही हुई है, वहीं पर खड़ी है। तो जो मिस्त्री होता है ना वहीं पर खड़ा होता है। तो वो औरत क्या करती है, वो डरावनी औरत पूजा को ऐसे हाथ से पकड़ती है, हाथ पकड़ कर ना उसको जोर से काटती है, जोर से जैसे काटती है ना तो पूजा चीखती है आ। इतने में मिस्त्री क्या करते हैं, भूत 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 ये कर करके ना फटाफट वहां से निकल जाता है। जैसे वो भूतनी अभी पूजा को काटती है, इंस्टेंट वो भी गायब हो जाती है। तो पूजा अपना हाथ पकड़ कर बोलती है, कहाँ है तू, किधर है तू, सामने आ, तू क्या मुझे लल्लू पंचू समझती है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, अंदर ही अंदर उसको भी पूजा को थोड़ा डर तो लगता है। वो क्या करती है, अब ना फटाफट वो अपना काइनेटिक लेकर वहाँ से निकलने के लिए आगे ही जाती है, काइनेटिक के पास ही जाती है। तो देखती है वहाँ पर ना उसकी चाबी नहीं होती है। उसको याद आता है कि वो उसकी चाबी है ना हवेली के रूम के अंदर ही है। अब वो चाबी लेने के लिए उस रूम में जाती है। उस रूम में जाती है तो उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पास से ना धार देने कोई निकला है पीछे से। अब पूजा फटाफट पलटी मारकर देखती है कि कौन है, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। अब वो ऐसे चाबी टेबल से ले ही रही होती है ना कि उसको खिड़की के पास से ऐसे कोई झांकता है। तो पूजा ऐसे टर्न मार के जैसे देखती है तो वो चेहरा जो भी भूतनी होती है ना फट से गायब हो जाती है। अब पूजा क्या करती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। पूजा ना जानबूझकर खिड़की के नीचे छुप जाती है और उसके हाथ में चप्पल है। जैसे वो भूतनी ऐसे खिड़की के आगे आके झांकी रही होती है ना तो पूजा क्या करती है, चप्पल लेती है और उसके मुंह पर धान देने मारती है और भूतनी गायब हो जाती है। पूजा को बहुत गुस्सा आता है, बोले रुक, तुझे मैं सबक सिखा के ही हटूंगी, मैं ऐसे तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अभी देख तूने क्या मुझे समझ के रखा है, देख तेरे को मैं अभी कैसे मजा चखाती हूँ। ये जगह मेरी है, मैं इसको नहीं छोड़कर जाऊंगी, मैं तुझे बोल देती हूँ। अभी क्या करती है पूजा, बहुत गुस्से में होती है, वो अपनी चाबी लेती है, काइनेटिक उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। अभी रात का टाइम है, वो अपने दादा दादी को पूरी बात बताती है और गांव के आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, जिनका भी घर आसपास में होता है, सब लोगों को ये बात बताती है। तो सब लोग ना बहुत गुस्से में होते हैं। सब लोग क्या करते हैं, जैसे अगले दिन सुबह होती है ना, सुबह सब लोग मिलके ब्रोकर के पास जाते हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जिसने ये स्कूल के लिए जगह दिखाई थी। सब लोग वो उसके पास जाते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। तो पूजा अभी प्रॉपर्टी डीलर का कॉलर पकड़ती है, उसको अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसी हवेली में लेकर आती है और उस हवेली में ना उसी पेड़ के नीचे लेकर आती है और उस ब्रोकर को बोलती है, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ये मुझे भूतिया जगह बेची है, तेरा फर्ज नहीं बनता था, एक बार तू मुझे बता, तूने ये मुझे भूतिया जगह बेची है, तेरा फर्ज नहीं बनता था, एक बार तू मुझे बता। मैं इतने भले का काम कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए स्कूल बना रही हूँ, मैंने तुझे बताया था ना मैं स्कूल के लिए जगह ले रही हूँ और तूने अपनी जेब गर्म करने के लिए है ये घटिया जगह मुझे दे दी, हाँ भूतों की हवेली मुझे दे दी है। तो वो बोलता है मैडम सॉरी मैडम गलती होगी। बोले क्या गलती होगी, वो ना उस पेड़ की और बोलती है, उस भूतनी को बोलती है, ये इस बंदे ने मुझे चीट किया है, इस बंदे ने मुझे धोखा दिया है, मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पर रहती है, ये भूतिया हवेली है, जो करना है ना इसके साथ कर, मेरे साथ मत कर, इसने चीटिंग की है, इसने धोखा दिया है, कमीना ये है, मैं नहीं हूँ जो तू मेरे पीछे पड़ी है। अब क्या होता है, वहां से ना वो अजीब सी आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आती है। जैसे पूजा ये आवाज सुनती है ना तो उसके पास ना जमीन के ऊपर एक पत्थर पड़ा होता है, वो पत्थर को उठाती है और धार देने उसी डायरेक्शन में पत्थर मारती है जिस दिशा में उसको आवाज आती है। पत्थर मारने के बाद बोलती है, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी, तूने बेवकूफी की ना, मुझे सब पता चल गया है इस गाँव वालों से, तेरी हकीकत क्या है, तेरी कहानी क्या है, तू पागल थी, मैं पागल नहीं हूँ, तूने सुसाइड किया, तेरा पति बीमार था, वो मर गया तो उसके डिप्रेशन में आकर तूने सुसाइड किया। क्या मिला तुझे सुसाइड कर कर, जब से तूने सुसाइड किया है तब से तू यहाँ पर भटकती है, हाँ क्या मिला। जो गलती तूने की है ना, मैंने तेरी गलती से एक सबक सीख लिया है, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल तो बनाऊंगी, लेकिन मैं साथ ही अनाथों और विधवाओं के लिए एक आश्रम भी बनाऊंगी ताकि तेरे जैसा कोई और सुसाइड ना करे। तू तो बेहोश थी, तेरे को अक्ल नहीं थी, गलती कर ली है ना, अब फिर से वही गलती कर रही है, क्यों लोगों को तंग कर रही है। अच्छा काम करने जा रही हूँ, ये जगह नहीं छोड़ूंगी मैं,
इस जगह पर अब मेरा अधिकार है। वो ना गांव वालों से पूछती है कि जितने भी यहाँ पर पूजा पाठ करने वाले लोग हैं ना, सब लोगों को इस जगह पर लेकर आओ। तो गांव में जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं ना, पंडित वगैरह होते हैं, सब लोग वो आगे आ जाते हैं, बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे। तो वो बोलती है ठीक है, यहाँ पर पूजा करो ही करो, बोले मेरे पर भी पूजा करना, क्योंकि मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो गाँव का एक आदमी बोलता है क्यों ना इस पेड़ को ही काटा जाए, इसी पर भूत रहती है ना, इस पीपल के पेड़ पर भूत रहती है, इस पेड़ को कटवा दो। तो पूजा बोलती है अच्छा कितना पेमेंट लोगे? तो वो कुछ पैसा बताता है। तो पूजा उसको पैसा देती है, बोलती है ये ले तेरा पेमेंट और अभी कभी यहाँ से निकल। इस हवेली की हर एक चीज मेरी है, इसके कोने कोने पर ना मेरा अधिकार है, यहाँ से ये पेड़ नहीं हटेगा, इस पेड़ पर मेरा अधिकार है, ना कि इस भूतनी का अधिकार है। तो जितने भी पूजा पाठ करने वाले होते हैं ना, उनको बोलती है आप ऐसा करो, अपना पूजा पाठ का जो भी सामान है वो लेकर आओ और अभी का अभी यहाँ पर पूजा करो। वो पूजा पाठ करने वाले वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, 3 दिन कंटिन्यू 3 दिन वहाँ पर अनुष्ठान करते हैं। अब वो तो दिन में पूजा पाठ कर कर चले जाते हैं। पूजा क्या करती है, अकेली उस हवेली में रात को रहती है। जैसे उसको कोई हलचल आती है ना, भूत की हलचल आती है, तो वो क्या करती है, उसने ना बहुत सारे पत्थर, लाठियाँ और चप्पलें जमा की हुई होती है। जैसे उसको लगता है ना कि अभी भूतनी यहाँ से गई, वो उसी डायरेक्शन में चप्पल मारती है, पत्थर मारती है, फटाफट वो इंस्टेंट उसका पत्थर मारती है भूतनी के ऊपर। अब 3 दिन के बाद ना पूजा पाठ तो सब खत्म हो गया। चौथे दिन वहाँ पर कोई ऐसी भूतिया हरकत नहीं होती है। तो कम से कम वो 5-6 दिन नोट करती है कि कोई भूतिया हलचल हो रही है, कुछ वहाँ पर भूतिया हलचल नहीं होती है। तो फाइनली वो स्कूल स्टार्ट कर देती है। अब इस किस्से को हुए 2 साल हो गए हैं। वहाँ पर अच्छे से स्कूल चल रहा है और वहाँ पर अनाथों और विधवाओं के लिए आश्रम भी है। सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो पूजा है ना, बहुत ही बहादुर लड़की है। मैंने बहुत सारे धार्मिक लोगों के बारे में तो सुना था कि वो भूतों को निकालते हैं, पूजा पाठ करके निकालते हैं, लेकिन पहली बार ये अपने जीवन में किस्सा सुना है कि उसने चप्पलों से, लाठियों से, पत्थरों से भूत का सामना किया है। बहुत ही ब्रेव लड़की थी। जो भी उसने काम किया ना, सुपर काम किया। स्कूल तो बनाया, साथ में उसने आश्रम बनाकर भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।